अभी रिटर्न 160 एपिसोड में देखेंगे अंतिम युद्ध। इस एपिसोड में करुणा जी बहुत ही उदास हो जाती है, यह सोचकर कि विवान को मेरी असलियत का पता न चल जाए। करुणा जी डॉक्टर को बताती हैं कि जब उनकी डिलीवरी हुई थी तो विवान को उसके सामने कोई विवान को छोड़ गया था। करुणा जी को डर था कि विवान को पता न चल जाए कि मैं विवान की असली मां नहीं हूँ। डॉक्टर प्रॉमिस करते हैं कि यह बात मैं राज रखूंगी। अनन्या जी जब घर वापस लौट के आती हैं तो विवान पूछता है कि आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी। विवान की माँ बताती है कि सब्जी लेने गई थी। दूसरी तरफ भैरानी और भैमार इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। देबू को करुणा जी पर शक हो जाता है। देबू अनन्या जी का पीछा करने लगता है। फिर देबू को पता चल जाता है कि विवान की असली मां करुणा जी नहीं है। यह सोचकर मालवीर बहुत खुश होता है कि करुणा जी इतनी अच्छी है। इधर विवान और चिंटू का कंपटीशन चलता है। सुतली चिंटू से एक सवाल पूछती है जिसका जवाब चिंटू फट सा जवाब दे देता है। दरअसल चिंटू जो चश्मा लगाया है वह एक गैजेट है जो हर सवाल का जवाब देता है। इधर भैरानी अपनी चिल से उस औरत को ढूंढने को कहती है जो ध्रुव तारा में मिली थी। तिम्नसा विवान के घर पहुंच जाती है विवान की मां को किडनैप करने के लिए, पर विवान भी चालाक था। उसने अपनी मां पर एक सुरक्षा कवच लगाया था जिसके कारण तिम्नसा विवान की मां को अपहरण नहीं कर पाती है। इधर नकाबपोश अनन्या को लेकर वीरलोक चला आता है। ये जो औरत खड़ी है वह औरत ध्रुव तारा पर नकाबपोश को मिली थी। इस औरत अनन्या को देखकर चकाचौंध रह जाती है और अनन्या भी इस औरत को देखकर चकाचौंध रह जाती है। दरअसल इन दोनों के बीच माँ बेटी का रिश्ता होता है। ये औरत अनन्या की असली माँ है जो कि ध्रुव तारा में मिली थी नकाबपोश को। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हो जाती है। अनन्या नकाबपोश को कसकर गले लगाती है खुशी के मारे। नकाबपोश उस औरत से पूछती है क्या यही वह छुपी हुई शक्ति है। अनन्या की माँ बताती है कि यह छुपी हुई शक्ति नहीं है। उस समय तो छुपी हुई शक्ति मेरे पेट में पल रहा था और उस समय अनन्या का उम्र 8 वर्ष था। तब बालवीर सोचता है आखिर वह छुपी हुई शक्ति कौन है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसे ही जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।